हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज ट्यूसडे है, 11 तारीख, 11 फरवरी, एंड मार्केट्स आर अगेन इन रेड। 85 पॉइंट्स माइनस में फिलहाल चल रहा है और 390 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस में चल रहा है। इतना माइनस होने के बाद भी ये जो मैंने कल आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिया था, ये अभी भी उसके सपोर्ट पर ही खड़ा है निफ्टी। एंड हो ना हो ये आज, कल भले इसने रिबाउंड नहीं किया, आज ये 110% मुझे लगता है कि रिबाउंड डेफिनेटली करेगा। ठीक है। मेरा मेरे ग्रुप में यही कहना है कि जो भी आपकी पोजीशन है, आप चाहो तो उसमें एवरेज कर सकते हो। ओवर ट्रेड ना हो, बस उसका ख्याल रखना। और अगर नई कोई पोजीशन लेनी है इंडेक्स में तो गो फॉर मार्च ऑप्शंस। यहाँ पर जो है निफ्टी अगर आज रिबाउंड करता है, डेफिनेटली वो मुझे लगता है करेगा, तो ये कल की हाई के आसपास निकल सकता है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए, यहाँ पे जो इसने ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, तो ये जो ये जो थर्ड शोल्डर था उसका जो लो है, ठीक है, तो वो आता है 23,222। तो 222 के नीचे अगर मानो ये क्लोज कर देता है, देन ओनली इट विल बी कंसिडर एज अ वीक निफ्टी। अदरवाइज ये यहाँ से जो रिबाउंड करेगा, आज भी आई एम टेलिंग यू, बाय फ्राइडे ये 24,000 के आसपास या उसके ऊपर निकल सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा अपने ऑप्शन की तरफ ध्यान न देकर सिर्फ निफ्टी और जो भी स्टॉक की आपने ऑप्शन ली हुई है वो स्टॉक की मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मूवमेंट होगी तो स्टॉक आपका अगर 1 रुपये भी होगा तो एक का 25 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर मूवमेंट ही नहीं होगी तो 100 रुपये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ठीक यहाँ पे इंडेक्स में एज वेल एज स्टॉक में मूवमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कल आईएनआर इतना गिरा था, ठीक है, 88 के 88 के पास लगभग लगभग चला गया था, 87.97 तक चला गया था। आज ये 86.84 है। ठीक है। लगभग लगभग 1 रुपए, 1 रुपए से ज़्यादा कल से जो है आईएनआर ने रिकवरी की है। आईएनआर में रिकवरी, पीसीआर का ओवरसोल्ड होना, और निफ्टी का एक ऐसे ऐसे लेवल पे आके कंसोलिडेट करना जो उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। ये वाली हाई जो मैंने आपको कल कैलकुलेट करके दिया था, 23,807 और 22,786, इसके बीच का जो 50% है वहीं पे निफ्टी जो है कंसोलिडेट कर रहा है, जो आता था 23,296। तो 290 के आसपास फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से ये रिबाउंड होता है तो मुझे आज एक ये जो कल की जो हाई है उसके आसपास या उसको क्रॉस कर सकता है। तो बस यहाँ पे अगर आप चाहो तो आपकी कॉल पोजीशन को एवरेज कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी कल कर रखा है तो आज कुछ मत करो, जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट एंड जस्ट वेट फॉर द मार्केट टू रीबाउंड। जैसे ये रीबाउंड करेगा उसके बाद जो है हम पोजीशन लेंगे या जो भी है वो सब बाद में करेंगे। अभी जो है मार्केट को हमने हमारा काम कर दिया है, जो भी हमने बाय एंड डिप्स करना था वो हमने कर लिया है। नाउ लेट मार्केट रीबाउंड फ्रॉम हियर। एक बार ये रिवर्स हो जावे उसके बाद में जो है हम देखेंगे कि अब जो है मार्केट में किस तरह से वर्क करना चाहिए। ये जो भी आपको नेगेटिविटी दिखा रहा है, ये इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई हाथ पैर है ये वाली मंदी में। और दूसरी बात ये है कि बैंक निफ्टी में जो है मैंने मार्च का कॉल लेने कहा है, जिसका जिसका टारगेट आपको फेब्रुवरी में ही आते दिखेगा, लेकिन फिर भी जो है अगर आप मार्च का लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। बैंक निफ्टी में भी यही हो रहा है, जो इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाया था, ये जो उसका सेकंड शोल्डर बना था, यानी कि जो इसका ये वाला पार्ट बना था, उसकी जो लो आती है 48,906। तो कोई भी क्लोजिंग 48,906 के नीचे आती है तो ही बैंक निफ्टी वीक माना जाएगा। अदरवाइज ये यहाँ से अगर रिबाउंड हुआ तो ये भी जो है इसी हफ्ते में इस ब्लैक लाइन को पार कर सकता है। एनीवेज, वो इस हफ्ते में क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो हम हफ्ते के आखिर में देख ही लेंगे। फिलहाल आपको जैसे मैंने कहा वो हिसाब से अगर आप थोड़ा पेशेंस रख सकते हो तो रखिएगा। ज़्यादा पोजीशन को एवरेज करने में कोई ये नहीं है। अगर आपको कुछ लेना है इंडेक्स में खास करके तो गो फॉर मार्च पोजीशन। मार्च की पोजीशन आप बनाइए, बैंक बैंक निफ्टी की बनाइए, भले 51,500 या 52,000 का कॉल लेके, जो अभी आपको कुछ 350 के आसपास मिलेगा।
360-70 के आसपास कुछ चल रहा है। और बस फिलहाल मेरा यही कहना है, बाकी देखते हैं मार्केट कितना रिवर्स मारता है, मारता भी है या नहीं। और अगर मार देता है तो कितना ऊपर निकलता है। एक बार रिवर्स आ जावे उसके बाद में जो है हम ट्रेड्स और कॉल्स जो है देखेंगे कि अब जो है किस कौन से स्टॉक में वी कैन मेक द पोजीशन। मीनवाइल हमारी जो भी पोजीशन थी हमने एज इट इज पकड़ के रखी है। और लग तो यही रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। ये 5 दिन से कंटिन्यू रेड कैंडल पे रेड कैंडल बना रहा है। और इतना रेड होने के बाद भी जो है ये फिलहाल अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर ही ट्रेड हो रहा है। तो देखते हैं आज ये 222 के नीचे जाता है या नहीं, या जाके फिर रिवर्स मारता है। क्लोजिंग बेसिस से मतलब ये होता है कि एनी टू क्लोजिंग या एनी थ्री क्लोजिंग बिलो 23,222, ये लेवल अगर मानो क्लोजिंग बेसिस ब्रेक होता है, देन ओनली वी विल थिंक ऑफ यू नो कि निफ्टी थोड़ा वीक है। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और क्योंकि आईएनआर में भी इंप्रूवमेंट है, देखिए आईएनआर की वजह से कुछ नहीं होता मार्केट में। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आज जो आईएनआर जिस हिसाब से इंप्रूव हुआ है वो हिसाब से तो सीधा अपर सर्किट लगना चाहिए था, राइट। लेकिन एक सेंटिमेंट होता है कि भाई आईएनआर इंप्रूव हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एफआईआईज आर मेकिंग देयर पोजीशन। इंडियन मार्केट में पैसा आ रहा है, इंडियन मार्केट खरीदा जा रहा है। कहीं ना कहीं देर इज सम सोर्स जहाँ से इंडियन मार्केट खरीदा जा रहा है। तो आईएनआर बस एक सेंटिमेंट को सपोर्ट करता है। अब क्योंकि ये सुधर रहा है, मतलब अच्छा खासा रुपया रिबाउंड हुआ है, तो आई बिलीव क्लोजिंग विल बी अफलातुन टुडे, इट हैज़ टू बी। और देखते हैं, फिलहाल तो मेरा यही व्यू है, बाकी देखते हैं आज क्लोजिंग कहाँ आती है कहाँ नहीं आती है, उसके बाद में विल सी। तो बस यही करना है, बाकी देख देख लीजिए, आपको जिनको लगे मंदी है दे कैन कंटिन्यू विद देयर वॉट एवर पुट एंड ऑल। और जिनको लगता है कि ये एक बेस है और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, मार्च की पोजीशन बनाइए। एक ही लॉट से बनाइए, एक ही लॉट जो है आपके 10 लॉट का लॉस कवर करके दे देगा आपको, ठीक है।